पीसीबी जो है ना फखर जमान पर पाबंदी लगा रहे। अभी वो सोच रहे कि फखर जमान को किस तरह हम टीम से निकाल ले, क्योंकि पीसीबी यह नहीं चाहता कि आजकल जितने भी प्लेयर्स फॉर्म में है, परफॉर्म कर रहे, वो टीम में रहे। यह साफ जाहिर हो चुका है, क्योंकि जिस दिन से बाबर आजम को पीसीबी ने ड्रॉप कर दिया, नई कमेटी बनी, उनमें से जो हमारे 3 मेजर प्लेयर्स थे, नसीम, शाहीन और बाबर, सबको अरेस्ट दिया गया, ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद फखर जमान ने एक ट्वीट किया था बाबर आजम की हिमायत में और इसकी मुखालिफत की है कि आपने ये गलत कर दिया। पीसीबी के खिलाफ एक पोस्ट किया, एक ट्वीट किया ट्विटर पे कि ये आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था, आप लोगों को बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा प्लेयर है जो कभी भी फॉर्म में आ सकता है। ये पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं। अगर आप इनको बेंच पे बिठा दोगे तो ये इसका जो है ना असर, ये नेगेटिव असर करेगा। ये जितना भी हमारे जितने भी नई टैलेंट है, जूनियर प्लेयर्स है, उनके ऊपर ये नेगेटिव असर करेगा। आपको इस तरह अचानक ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आपको अगर करना भी था या तो सीरीज के बाद कर लेते या सीरीज से पहले ही कर लेते। आपने पहले इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको एक मैच खिलाया, मैच के बाद उसने परफॉर्म नहीं दिया, पाकिस्तान हार गया। आपने ये सोचा कि ये तो बाबर की वजह से हार गया, शाहीन की वजह से हार गया, नसीम की वजह से हार गया। मे भी ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे तरफ माइकल वान ने भी ये ट्वीट किया था कि पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, पीसीबी को शर्म आनी चाहिए। एक डर की वजह से कि पाकिस्तान एक मैच हार गया इंग्लैंड से, वो उसने उठा के अपने टॉप प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया। कहते हैं कि ये सबसे बेवकूफी है, इसमें अक्लमंदी की कोई बात नहीं है कि आप किसी सीनियर प्लेयर को ड्रॉप करके जीत की तवक्को कर लेते हो। अब पीसीबी फखर जमान को टाइम दिया, 21 तारीख तक टाइम दिया कि आपने 21 तारीख तक ये वाजिया कर देना है, जस्टिफाई कर देना है कि आपने ये बात किस तरह कही और ये बात आपने क्यों कह दिया। क्योंकि ये हमारे राइट्स है, हमारे पास राइट्स है, हम जिसको चाहे ड्रॉप करें, जिसको चाहे खिलाए। लेकिन आपके ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे, आप किसी के ऊपर किसी के खिलाफ बात कर ले, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्टेड कहते हैं कि प्लेयर हो, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, आजकल आप खेल रहे हो, टीम का हिस्सा हो, तो आप आईन के खिलाफ जा रहे हो। आपको ये नहीं करना चाहिए था। 21 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप अपने आप को जस्टिफाई कर ले कि आपने ये बात क्यों कही, किस सोच समझ से आपने ये बात कही है, आपने क्या सोच के बात कही है। बाबर आजम की हिमायत वो अलग बात है, लेकिन आप बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप कमेटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन सच तो ये कि पीसीबी नंगा हो चुका है, उनके पास अभी कहने को कुछ भी बाकी नहीं है। मेरे ख्याल से फैन को अभी पीसीबी से जस्टिफिकेशन मांगनी चाहिए कि आप जस्टिफाई कर ले कि आप क्यों हर 6 महीने में आपकी 6 महीने में 6 कोचेज तब्दील हो जाते, एक साल में आपकी 5 बॉलिंग कोचेस तब्दील हो जाते, 4 बैटिंग कोचेस तब्दील हो जाते, आपके 6 साल में 6 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं। आपके पीसीबी में 5 सालों में 5 नए चेयरमैन आए हैं, उसमें नजम सेठी है, उसमें जका शरफ है, उसमें अभी मौसम नकवी, रमीज राजा है। हर साल ये लोग चेंज करते रहते, वो भी ऐसे लोग लाते जिनको क्रिकेट का अलिफ बे का पता नहीं होता, एबीसी का उसको पता नहीं क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो आके उसी के ऊपर चेयरमैन बनाते थे, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई खिलाड़ी किसी की हिमायत करते हैं, किसी के लिए ट्वीट करते, तब यहाँ पर बात आ जाती, इज्जत पर बात आ जाती, आइन पर बात आ जाती। वो जो लोग आइन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, किसी को नजर नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत गलत है। आप फखर जमान तो पहले ही कह दे कि भाई मेरे तो कुछ साल है, 2-3 साल होंगे, 1-2-3 साल होंगे, मैं तो चला जाऊंगा। आप फखर जमान के ऊपर क्या पाबंदी लगाओगे? वो तो खुद जा रहा किया तुमसे। वाहिद फखर जमान है जो इस टाइम आपकी टीम में परफॉर्म कर रहे हैं मसलसल। अगर वो आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप उसको भी निकाल दे, तो आपके पास बचता क्या है? बाबर को तो आपने ऑलरेडी बिठा दिया, आपके पास कुछ भी नहीं इस टाइम। आप किसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी अच्छे प्लेयर को। फखर जमान भी जा रहा है, रिटायरमेंट की बातें कर रहा है,
पहले उसने शिकवा किया, अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुआ था कप्तानी के बारे में, फखर जमान ने उसको सुनाया कि आपने पहले तो मुझे एनओसी नहीं दे रहे थे, कुछ दिन पहले मैंने एनओसी के लिए दरख्वास्त दिया था, आप उसको डिले कर रहे थे, देने के बाद जब एनओसी मुझे मिल गया, मैं चला गया, 5 दिन के बाद मुझे फोन आता है, मेरे पीछे फोन आता है कि भाई आप आ जाए, फिटनेस का टेस्ट है। मैं 2 दिन का सफर करके पाकिस्तान पहुंचता हूं, उसी दिन आप मेरा टेस्ट लेते हो, ये कौन सा तरीकाकार है? फिर मुझे कहते हैं कि आप फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते हो। तो उस दिन भी उसने फखर जमान ने पीसीबी को जबरदस्त सुना दिया और आज भी ट्वीट कर दिया कि विराट कोहली 2 साल तक फॉर्म में नहीं था, लेकिन इंडिया ने कभी उसको रेस्ट नहीं दिया, उसको ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा मेन प्लेयर है, अगर हम उसको बिठाएंगे तो इसके परफॉर्मेंस पर और बुरा असर हो सकता है। यह अच्छी बात है, किसी प्लेयर को ड्रॉप करना, इसकी मुखालिफत हम नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि आप कुछ टाइम दे दो इसको। अभी कितना टाइम हुआ है, कुछ 15-16 इनिंग में उसने स्कोर नहीं बनाए, आप उसको थोड़ा टाइम दे दो, वो कर पाएगा। उसको 1 इनिंग की देरी है, अगर वो 1 इनिंग बना लेगा तो समझो वो फॉर्म में आ गया, लेकिन नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते हो। खैर, अब 21 तारीख का टाइम दिया, देखते हैं फखर जमान उनको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। उससे पहले भी बहुत से प्लेयर्स थे, इमाम हलक की बात करें, मोहम्मद अमीर की बात करें, इमाद वसीम की बात करें, जो उसके बावजूद भी टीवी शो में बैठकर लोगों के ऊपर, लोगों को यहाँ तक कि गालियां देते थे, लोगों के ऊपर इल्जामात लगा देते, लेकिन वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब बात आती है एक ट्वीट की, तो यहाँ पर फखर जमान फंस गया। फखर जमान के खिलाफ फखर जमान ने आइन तोड़ा, फखर जमान ने पता नहीं कौन सा बड़ी गुनाह कर दिया कि पीसीबी ने उसको तलब कर दिया 21 तारीख तक।